विद्यार्थी के लिए कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं होता। हारता वही है जो दिल से लड़ा नहीं होता। अर्थात विद्यार्थी जो चाहता है उसे वह निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। ज़रूरत है एकाग्रचित्त और एक निष्ठा कार्य करने की भावना का। इसके बिना वह लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। भूखा पेट, खाली जेब, सच्ची पढ़ाई विद्यार्थी को जीवन में सफल बनाती है। अर्थात एक अभावग्रस्त शिक्षार्थी अपने जीवन में वह मुकाम पा लेता है जो एक साधन संपन्न के लिए भी संभव नहीं होता, क्योंकि उस शिक्षार्थी को मालूम है मेरे पास पाने के लिए बहुत कुछ है और खोने के लिए कुछ भी नहीं। शिक्षा तेरी अच्छी है तो सफलता तेरी दासी है। नीयत तेरी अच्छी है तो घर में तेरे मथुरा और काशी है। जिस व्यक्ति की शिक्षा चाहे वह पाठ्य पुस्तक की हो या चरित्र की अच्छी होती है, उसको सफलता अवश्य मिलती है। और नीयत एवं इरादे जिसके सच्चे होते हैं, उसी के घर मथुरा काशी है। शिक्षार्थी को चाहिए कि वह अपनी शिक्षा अच्छे से ग्रहण करे, सफलता उसको निश्चित ही मिलेगी। अपनी नीयत साफ रखें। किसी भगवान के दरबार जाने की ज़रूरत नहीं है, दरबार स्वयं आपका घर ही हो जाएगा। छोटे मन में सपने बड़े होते हैं, पूरे करने के इरादे कड़े होते हैं। अर्थात छोटे मन से आश्रय पढ़ने वाले विद्यार्थियों से है, जो अपने छोटे से मन से बड़े बड़े सपने देखते हैं और उसको पूरे करने के लिए पूरे जतन से मेहनत करते हैं। सफलता की दहलीज बड़ी खामोशी से ऐसे बच्चों की राह ताकती है। तो सभी विद्यार्थियों को बहुत मेहनत करनी चाहिए और चाहे कुछ हो जाए, कैसी भी परिस्थिति हो, उन्हें डटकर सामना करना चाहिए। मंजिल पर पहुंचने के लिए कांटों से घबराना नहीं चाहिए। कांटे ही एक ऐसा साधन है जो आपकी रफ्तार तेज़ करते हैं। बच्चों को कभी भी अपनी मंजिल पर पहुंचने से पहले घबराना नहीं चाहिए। उन्हें समझना चाहिए कि आने वाली कठिनाइयां उनके राह का पत्थर नहीं है, बल्कि उनके कार्य को जल्द पूर्ण करने की प्रेरणा है। एक दीपक स्वयं नहीं बोलता, प्रकाश उसका परिचय देता है। आप भी बोलने के बजाय अपना ज्ञान का प्रकाश फैलाएं। जिस प्रकार एक दीपक अपने परिचय का मोहताज नहीं होता, उसका प्रकाश ही स्वयं उसका परिचय देता है, ठीक उसी प्रकार एक विद्यार्थी को चाहिए कि वह इतना ज्ञान अर्जित करे कि उसे सफलता सर्वत्र मिले। यही उसके परिचय का एकमात्र जरिया होना चाहिए। बुरे वक्त में जो शिक्षा मिलती है, वह शिक्षा गुरु नहीं दे सकता। विपत्ति में पढ़कर जो अनुभव मिलता है, वह कोई विद्यालय नहीं दे सकता। व्यक्ति जो बुरे वक्त में ज्ञान ग्रहण करता है, वह ज्ञान बड़े से बड़ा महान व्यक्ति और गुरु भी नहीं दे सकता। वही एक विपत्ति को झेले हुए व्यक्ति जो अपनी ज़िंदगी में अनुभव ग्रहण करता है, वह अनुभव किसी भी विद्यालय में मिलना संभव नहीं है। जिंदगी की किताब में धैर्य रूपी बंधन होना ज़रूरी है। यही आपकी ज़िंदगी रूपी किताब को बांधे रखती है। विद्यार्थियों को चाहिए अपने जीवन में धैर्य को बनाए रखें। बिना धैर्य के कोई कार्य संभव नहीं है। ऐसे में कार्य के पूर्ण होते होते कार्य अधूरा रह जाता है। इसका सिर्फ एक कारण है, धैर्य की कमी। जिस छात्र में धैर्य का समावेश होता है, वह निश्चित ही सफलता को प्राप्त कर लेता है। वह उस लक्ष्य को जल्द ही प्राप्त कर लेता है जिसे वह चाहता है। अपने जीवन को इतना रोशन करो कि कोई आपका परिचय देते हुए गर्व महसूस करे। विद्यार्थियों को अपना जीवन इतना रोशन करना चाहिए कि उनके शुभचिंतकों को परिचय देते हुए गर्व महसूस हो। गर्व से उनकी आंखें चमक उठें, इस प्रकार का कार्य करना चाहिए। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व सबसे महत्वपूर्ण होता है। अच्छे विद्यार्थी को हमेशा अनुशासन में रहना चाहिए। अच्छे विद्यार्थी के गुणों में अनुशासन सबसे महत्वपूर्ण तत्व है।
अनुशासन का पालन करके ही एक अच्छा विद्यार्थी बना जा सकता है। अच्छे विद्यार्थी को हमेशा माता पिता, शिक्षकों और बड़ों की आज्ञाओं का हमेशा पालन करना चाहिए। जीवन को आनंद पूर्वक जीने के लिए विद्या और अनुशासन दोनों आवश्यक हैं। विद्या का अंतिम लक्ष्य है इस जीवन को मधुर तथा सुविधापूर्ण बनाना। अनुशासन का भी यही लक्ष्य है। अनुशासन भी एक प्रकार की विद्या है। अपनी दिनचर्या, भजन, चाल, रहन सहन, सोच विचार और अपने समस्त व्यवहार को व्यवस्थित करना ही अनुशासन है। विद्यार्थी जीवन के लिए अनुशासित होना परम आवश्यक है। अनुशासन का गुण बचपन में ही ग्रहण किया जाना चाहिए। विद्यालय की सारी व्यवस्था में अनुशासन और नियमों को लागू करने के पीछे यही बात है। यही कारण है कि अच्छे अनुशासित विद्यालयों के छात्र जीवन में अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं। अंततः अनुशासन जीवन के लिए परम आवश्यक है तथा उसकी प्रथम पाठशाला है। बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ प्रभु को भी समय देना चाहिए। यह भी एक अनुशासन है जिसमें आप प्रभु की पूजा करते हैं, उनको अपना आराध्य मान के उनकी आराधना करते हैं। तो बोलिए मेरे साथ, राधे राधे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।